बेटा एक नियम आता है हेलिक्स का नियम, क्योंकि जब तक आप हेलिक्स का नियम नहीं समझोगे ना बेटा, तो आपको ये चीज़ें जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, फ्लक्स के आधार पर संयोजन, वो नहीं समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ कर देता हूँ, हेलिक्स का नियम क्या था? देखो आओ, देखो हेलिक्स क्या कहता है बेटा कि अगर ये कोई मेरी एक मैग्नेट है, यानी कि सॉफ्ट मैग्नेट है और इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ बेटा कॉइल लगाता हूँ, यही करते हैं, है ना? इस कॉइल के अंदर बेटा जहाँ से धारा जाएगी ना, इस धारा जाएगी, इस धारा के बाद में मैं देखता हूँ कि इसमें अगर यहाँ से ये धारा जा रही है, तो ये घूमती हुई अंगुलियाँ क्या बताती है बेटा? धारा की दिशा बताती है। तो अगर मैं मानता हूँ ये धारा की दिशा है, तो बेटा चुंबकीय फ्लक्स इस तरफ है, ठीक है, बहुत सही। अगर बेटा मैं एक ऐसे ही ले लेता हूँ रैंडम, कोई दिक्कत नहीं, ये ले लिया। इस बार मैं धारा जैसे ही ऊपर जा रही है ना, मैं देख देख लेता हूँ धारा नीचे जा रही है, मान लो। तो बेटा देखो धारा आपकी तरफ आ रही है, तो इसमें चुंबक का नियम देखो इधर है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि फ्लक्स का क्षेत्र इधर है ना? और इधर देखो फ्लक्स किधर है बेटा? इधर है। ठीक है? यानी कि मैंने क्या समझाने की कोशिश किया कि भई हेलिक्स का नियम कहाँ लगता है? सोलेनॉइड पे। क्या लगता है बेटा? सोलेनॉइड पे। बहुत अच्छे। अब सोलेनॉइड होती कुछ नहीं है बेटा, सोलेनॉइड में रिंग होती है, उसके ऊपर कॉइल लपेट देते हैं, तो सोलेनॉइड बन जाती है ना सोलेनॉइड, ठीक है? तो बेटा इस हेलिक्स के नियम का यूज़ करके ही मैं आपको बताऊँगा कि फ्लक्स संयोग कैसे करता है और फ्लक्स क्या करता है बेटा अपोज़ कैसे करता है, ठीक है? आई होप आपने पढ़ लिया होगा और यहाँ से समझ लिया होगा। ये जो घूमती हुई अंगुलियाँ हैं, वो क्या बताती है धारा और ये अंगूठा क्या बताता है चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा सोलेनॉइड के नियम में क्या होता है, यानी कि हेलिक्स के नियम में क्या होता है, जो आपकी घूमती हुई अंगुलियाँ होती है ना, घूमती अंगुलियाँ, वो आपके क्या बताती है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र बताती है और आपका अंगूठा क्या बताता है? आपका अंगूठा बताता है चुंबकीय क्षेत्र और घूमती हुई अंगुलियाँ आपकी बताती है धारा की दिशा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो हेलिक्स का नियम का यूज़ करूँगा मैं, ध्यान रखना, ठीक है? अब बेटा इन कुंडलियों में फ्लक्स के आधार पर अब देखो कंपाउंड जनित्र का फ्लक्स के आधार पर पहला कौन-सा था बेटा? पहला था बेटा शंट के आधार पर। ये क्या है? फ्लक्स के आधार पर वर्गीकरण कि फ्लक्स संयोग कर रहा है या फ्लक्स संयोग नहीं कर रहा है। वर्गीकरण, ठीक है? चलो आओ, अच्छे से समझते हैं। डोंट वरी, मैं सब कुछ सिखा दूँगा, डोंट वरी। तो बेटा ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होता है। एक होता है बेटा कम्युलेटिव प्रकार, एक क्या होता है? कम्युलेटिव। अभी बताता हूँ बेटा क्या होता है कम्युलेटिव प्रकार। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा हो जाएगा डिफरेंशियल प्रकार। दूसरा क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल 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 प्रकार या डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। यहाँ लिख दो कंपाउंड जनित्र, है ना? ये किसके आधार पर है? ये है फ्लक्स के आधार पर जनित्र। ये भी क्या है? डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, ठीक है? अब एक-एक करके चीज़ों को समझते हैं कि कैसे सहयोग कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, ठीक है? आओ बेटा, बहुत अच्छे। अच्छा, तो पहला बेटा आपका है कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र ए, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र, है ना? एक ही बार ऐसा पढ़ो कि बेटा सारी की सारी थ्योरी आपको समझ में आ जाए। समझ में आया? नहीं तो फिर वही घूमते रहोगे, चीज़ें समझ में आएगी नहीं, ठीक है? अच्छा, इसका नाम बेटा कम्युलेटिव क्यों रखा? क्योंकि कम्युलेटिव अर्थ का मतलब क्या होता है? संयोग करना। क्या होता है बेटा कम्युलेटिव का हिंदी मतलब क्या होता है? संचय करना या संयोग करना। तो लिखो बेटा, कम्युलेटिव शब्द का अर्थ क्या है? कम्युलेटिव शब्द का अर्थ अगर पूछे, तो शब्द का अर्थ क्या है बेटा? का अर्थ क्या है? सहयोग करना, सहयोग या क्या करना बेटा? संचय करना। क्या? संचय यानी इकट्ठा करना। संचय करना होता है। अब आप पूछेंगे सर संयोग किसको करोगे? तो संयोग तो फ्लक्स ही करेगा। अच्छा, बहुत सही। कब करेगा? जब ये शंट और सीरीज के रूप में कनेक्ट होगा। तो लिखो बेटा, इस प्रकार के जनित्र में शंट तथा सीरीज द्वारा उत्पादित फ्लक्स एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो लिखो बेटा, इस प्रकार के, अभी बताता हूँ कैसे करते हैं। तो इस प्रकार के जनित्र में के जनित्र में शंट तथा शंट तथा सीरीज फील्ड फील्ड
या फील्डों द्वारा उत्पादित फ्लक्स, उत्पादित उत्पादित फ्लक्स बेटा क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। फ्लक्स एक दूसरे का बेटा ये वर्ड ध्यान रखना, क्या करते हैं बेटा, सहयोग करते हैं, सहयोग करते हैं। अब ये सहयोग कैसे करते हैं उसको जानते हैं बेटा, कि ये सहयोग कैसे कर रहे हैं। आखिर ये फील्ड वाइंडिंग कहाँ होगी, जैसे मैंने पढ़ाया था बेटा आपको, ये एक पोल के ऊपर ही होती है। भाई लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में मैंने क्या बताया था, कि शॉर्ट शंट में पहले शॉर्ट शंट करते हैं, फिर अचालक लगाते हैं और उसके ऊपर ही अपन लॉन्ग शंट करते हैं। तो बेटा ये कहाँ होती है, पोल के ऊपर होती है। तो लिखो बेटा, यह वाइंडिंग, यह दोनों वाइंडिंग कहाँ होगी बेटा, दोनों वाइंडिंग किस पर होगी, पोल पर ही होगी, यानी कि चुंबकीय पोल पर होगी। और चुंबकीय पोल को आप जानते हो, चुंबकीय पोल पर, चुंबकीय पोल पर होती है। अब देखो बेटा कैसे होती है। अब आपका चुंबकीय पोल बनाता हूं, देखो बेटा मैं, ठीक है। ये देखो, ये आपका चुंबकीय पोल का पोल शू होता है, यानी कि पोल के पैर, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ बेटा क्या होती है, ये होती है चुंबकीय पोल। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, सोच के बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और नियम के अनुसार सबसे पहले कौन सी वाइंडिंग होती है, शंट वाइंडिंग होती है। तो देखो जैसा कि हम जानते हैं, वाइंडिंग, वाइंडिंग बेटा पहले नंबर पर वाइंडिंग कौन सी होगी, फर्स्ट नंबर पे कौन सी वाइंडिंग होगी, शंट वाइंडिंग होगी। कौन सी होगी, शंट वाइंडिंग होगी। बहुत सही। और बेटा फिर शंट वाइंडिंग लगाने के बाद इसके ऊपर क्या लगाते हो, कुचालक लगाते हो। क्यों लगाते हो, ताकि ये शॉर्ट ना हो, कुचालक लगाते हैं, ठीक है। अब देखो कौन सा कुचालक लगाते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वेरी, वाइंडिंग्स में। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी वाइंडिंग लगाते हो, तो दूसरे नंबर पे लगाते हैं बेटा सीरीज वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग लगाते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो कहाँ लपेटी जाती है, तो बेटा इस मैग्नेटिक पोल पर लपेटोगे, तो लपेटो। देखो आराम से देखो, पहले क्या लगाओगे बेटा, शंट वाइंडिंग। तो मैंने माना कि शंट को मैंने यहां से लिया, इसके पीछे से होकर ये यहां आई, फिर इसके पीछे से होकर ये यहां आई, फिर इसके पीछे से होकर ये यहां आई, और अंत में मैंने क्या कर दिया, यहां से आई और अंत में मैंने यहां से ले लिया ये लास्ट। ये क्या है मेरी बेटा, शंट वाइंडिंग। इसको मैंने क्या बोला, इससे द्वारा उत्पादित फ्लक्स कैसा होगा, फाई एस एच होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, शंट वाइंडिंग है। क्या है, शंट वाइंडिंग, ठीक। अब देखना बेटा, मैं इसमें धारा डाल रहा हूं, मैं इसमें धारा डाल रहा हूं। अब देखना बेटा, मैंने यहां से इसको धारा दी, तो ये धारा, ये धारा, ये धारा, ये धारा, ये धारा डाल दी। देखना बेटा, हेलिक्स का नियम लगाऊंगा, फिर मत कहना समझ में नहीं आया, ठीक। पहले क्या लपेटी है मैंने, शंट, फिर क्या लपेटूंगा, संपाउंड। अब इसके ऊपर मैंने कुचालक लगा दिया, इसके ऊपर ही मैं सीरीज लपेटूंगा। देखना, सीरीज लपेट दूं क्या, सीरीज लपेट दो, बिल्कुल लपेट दो सर। ये देखो, ये रही सीरीज वाइंडिंग, ये देखो सीरीज वाइंडिंग। अब ये इस तरह से आगे चल के इससे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। एक बार मैं वापस बना देता हूँ, थोड़ा सा क्या गलत बन गया, देखो आराम से, थोड़ा पतला बना देता हूँ। मैंने क्या, मेरे तरफ मोटा बना दिया थोड़ा, ठीक है। ये लो, ये लो, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाओगे बेटा, शंट वाइंडिंग। तो ये बना दी मैंने शंट वाइंडिंग, ये शंट वाइंडिंग, ठीक है। यहां से मैंने धारा डाल दी, ये लो, ये लो, ये लो, ये धारा डाल दी, ठीक है। ये शंट। अब ऊपर की तरफ क्या बनाओगे बेटा, सीरीज वाइंडिंग। तो ये बना दी मैंने सीरीज वाइंडिंग, ठीक है। ये जो ब्लू कलर में है ना, वो कौन सी है मेरी, सीरीज। और नीचे की तरफ क्या है, शंट वाइंडिंग। और बेटा यहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ कौन सा फ्लक्स आ रहा है, फाई एस एच, शंट फ्लक्स। और ऊपर की तरफ से क्या आ रहा है, फाई एस ई। और ये पूरा क्या है बेटा, मैग्नेटिक पोल। क्या है, चुंबकीय पोल, चुंबकीय पोल, है ना। ये पढ़े थे ना अपन ने, बिल्कुल पढ़े थे। अब देखना बेटा, हेलिक्स का नियम लगाऊंगा मैं, ठीक है। आप में से किसी को कोई डाउट है, नहीं। यहां से मैं धारा देखता हूं, इसकी भी धारा ऐसी है, इसकी भी धारा ऐसी है, और इसकी भी धारा ऐसी है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं बेटा, जो आपको नीले रंग में बताइए ना, नीले में, वो क्या है बेटा, मेरी सीरीज का फ्लक्स है। और जो लाल रंग में है ना, वो क्या है, मेरा शंट का फ्लक्स है, ठीक है। अब कौन सा नियम लगाऊंगा, हेलिक्स का नियम लगाऊंगा। हेलिक्स का नियम लगाने पर देखो, ये धारा की दिशा, ये रही धारा की दिशा। तो बताओ चुंबक की दिशा क्या है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, है ना। तो देखो, ये फ्लक्स की दिशा आ गई ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखो, हेलिक्स के नियम द्वारा, नियम द्वारा
फ्लक्स की प्रकृति जांची जाती है। फ्लक्स प्रकृति जांचते हैं, ठीक है? जांचते। अब इसमें देखो, आपका अंगूठा क्या करेगा? अंगूठा बताएगा फ्लक्स की दिशा। इसमें अंगूठा क्या बताएगा आपका? बेटा फ्लक्स की दिशा बताएगा। और घूमती हुई अंगुलियां, घूमती अंगुलियां, घूमती अंगुली बेटा क्या बताएगी आपको? घूमती हुई अंगुली बेटा आपको बताएगी चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र बताती है, ठीक है? चलो बहुत सही। ये देखो बेटा, घूमती अंगुलियां चुंबकीय धारा की दिशा बता रही। ओहो, धारा क्या बताएगी? धारा। ये धारा का प्रवाह बता रही है और ये फ्लक्स कहाँ आ रहा है? ऊपर। ऊपर भी देखो, ऊपर वाले में भी देखो फ्लक्स ऊपर आ रहा है। मुझे बताओ ये दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रही है कि नहीं? विपरीत कब होती है? जब ऐसे होती है। ये तो एक दूसरे का सहयोग कर रही है, एक दूसरे का साथ साथ चल रही है। तो बेटा इसी प्रकृति को क्या बोला जाता है? सहयोगी प्रकृति बोला जाता है। अतः यहाँ पे जो फाई एस और फाई एस एच, तो बेटा तुल्य मेरा फाई क्या आएगा? फाई तुल्य का मान कितना आएगा? वो आएगा बेटा फाई एसई, यानी कि सीरीज का प्लस फाई शंट का, यानी कि दोनों फ्लक्स क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। बोलो टेक्निकल टीम, ये दिख रहा है ना बना हुआ चित्र? ठीक है, यानी कि देखो यहां से फ्लक्स जो है क्या है बेटा? जुड़ गए। जुड़े हैं कि नहीं? देखो मैंने जुड़ा के बताया, ठीक है? अब ये तो क्या है बेटा? आपके पोल का चित्र कि एक्चुअल में कैसा होता है? एक्चुअल में ऐसे ही होता है बेटा, ध्यान रखना। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डायग्राम में, वो देखो बेटा। अच्छा, यानी कि दोनों फ्लक्सों की दिशा एक जगह होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। तो देखो, अब देखो इसका चित्र कैसे बनता है। अब देखना बेटा इसका चित्र कैसे बनता है। चित्र किसका? कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र का। कम्युलेटिव, क्योंकि बेटा एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, वो किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकता है, ध्यान रखना है। इसलिए कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। आप आईटीआई में हो तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में होनी चाहिए, मोटी चीजें ना भी हो तो चले, ठीक है? अब देखो इसको बनाओगे कैसे। सबसे पहले बेटा आपको क्या बनाना है? आर्मेचर। मैंने ये बना दिया आर्मेचर, ठीक है? आराम से बनाना बेटा आर्मेचर। अब ये कम्युलेटिव कंपाउंड है, ठीक है? अब देखो बेटा, इसमें आर्मेचर सहयोग करना चाहिए, तो बेटा इसके शंट में क्या लगाते हो आप? इसके शंट में आप क्या लगाते हो? सर इसके शंट में मैं लगाता हूँ फील्ड वाइंडिंग। ये लगा दी बेटा मैंने फील्ड वाइंडिंग। ये क्या है? आई एस एच। कोई दिक्कत है क्या भाई? इस चित्र को मैंने यू करके यू बना दिया, ये शंट फील्ड है, ठीक है? अच्छा, मैंने आर्मेचर धारा यहां से डाल दी, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, यानी कि यहां से जनरेट हुई है धारा, तो बेटा यही धारा इसमें जाएगी, है ना? यानी कि ये क्या है? आई एस एच है, ठीक है? अब देखना बेटा, यही धारा क्या है? आई एस एच है। अच्छा, और मैं मान लेता हूं कि मेरे फ्लक्स की दिशा इस तरफ है, तो देखो इस तरफ अगर मेरे फ्लक्स की दिशा में मान लेता हूं, तो इसका मतलब इसमें धारा कैसे जारी होगी? ऐसे। ओहो, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, यानी कि वाइंडिंग में धारा इधर है तो मेरा फ्लक्स इस तरफ है। ये कौन सा फ्लक्स है बेटा? फाई एस एच। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब मैं चाहता हूं कि इस सीरीज में भी इसी दिशा में फ्लक्स हो। क्यों? क्योंकि देखो ये इस दिशा में है, तो मैं समान दिशा बनाने के लिए क्या करूंगा? थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। पहले मैं क्या बनाऊंगा बेटा? सीरीज वाइंडिंग बनाऊंगा। ये मैंने बना दी सीरीज वाइंडिंग कम टर्न वाली, बना दी। अब इसके अंदर मुझे फ्लक्स की दिशा चाहिए, तो आप खुद सोचो कि बेटा मेरे फ्लक्स की दिशा ऐसे जाए, क्योंकि ये क्या है? इस तरफ ही होनी चाहिए मेरा फ्लक्स की दिशा फाई एस एच। ये कब होगी? जब मेरी धारा कैसी जारी होगी? ऐसे ही जारी होगी, नीचे की तरफ जारी होगी, नीचे की तरफ जारी होगी, ठीक है? अच्छा, अगर मुझे इसको नीचे की तरफ भेजना है तो मेरे को सीधा कनेक्ट करूं क्या? नहीं, सीधा नहीं कनेक्ट करूंगा बेटा। कैसे कनेक्ट करूंगा? सोचिए बताओ। मैं क्या करूंगा बेटा? इसको यहां से लेके और ये यहां से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है? अब इससे क्या होगा? आराम से देखो, जैसे ही मैंने यहां से लाके इसको सीरीज से कनेक्ट किया, इसको सीरीज से कनेक्ट किया, तो देखो ये क्या हो गया? मान लिया अब इधर से करंट भेजनी है ना मेरे को, इससे करंट भेजनी है, ठीक है? तो इसको मैं, अगर मेरे को क्या करना है? इसका सहयोग बनाना है, इसकी सहयोगी प्रकृति बनानी है, तो मैं क्या करूंगा? इसको नीचे की तरफ से कनेक्ट कर दूंगा। तो देखो मैंने क्या कर दिया? इधर से ये लाया, इधर से ये लाया, इधर से वापस कनेक्ट करके ये इस तरफ से मैंने इसकी शंट बना दी, और यहां से मैंने क्या कर दिया? लोड को लगा दिया। ये लो। अब ऐसा क्यों किया मैं बताता हूं आपको। ये क्या हो गया बेटा? लोड हो गया, ठीक है? अब यहां पर क्या है बेटा? यहाँ है मेरा आर एस ई। देखो है तो सीरीज ही है, देखो सीरीज आर एस ई हमेशा इसके सीरीज में होती है। देखो यहाँ से जो करंट गई है ये यहाँ से आई है। ओहो देखो, रुको, यहाँ से तो चुंबकीय क्षेत्र उल्टा हो जाएगा ना डायरेक्शन, तो मैं क्या करूंगा? एक मिनट रुको, क्योंकि मैंने सप्लाई उल्टी डाली है यहाँ से। तो यहाँ से अगर ये सीधा है तो उसके लिए इसका कनेक्शन कैसा होना चाहिए? देखो बेटा आराम से, ये यहाँ पे मैंने लगा दिया लोड, ये लोड धारा आई यहाँ से, ठीक है? ये लोड आई आई यहाँ से, ठीक है? अब देखो इसको यहाँ से लाए, ठीक है? यहाँ पर मैंने एक सीरीज वाइंडिंग बना दी। अच्छा, और सीरीज का मुझे फ्लक्स कैसे चाहिए बेटा? इसी दिशा में चाहिए, क्योंकि सहयोग करने वाला फाई ऐसी चाहिए। तो मुझे बताओ इस दिशा में चाहिए, यानी कि धारा अंदर वाली चाहिए, इस दिशा में, इस दिशा में। अब धारा इस दिशा में आएगी कैसे? ये तभी आ पाएगी धारा इस दिशा में जब बेटा इसका कनेक्शन कैसा हो? ऐसा हो।
ठीक है? अब देखो यही धारा लोड धारा यहाँ से घुस के यहाँ पर आएगी और यही ऐसे चली जाएगी ताकि ये यूँ घूमती रहे। अब देखो इसको वापस कनेक्ट करना है तो इसको वापस उठा के यहाँ से कनेक्ट करो। तो ये बेटा मेरा क्या है सीरीज़ का कम्युलेटिव कंपाउंड का चित्र है। देखा? बेटा इसलिए इतना आसान नहीं होता। तो देखो यहाँ से भी देखो इसको फ्लक्स सपोर्ट और ये सपोर्ट दोनों की दिशा एक जैसी दिख रही है। तो बेटा नेट फ्लक्स यहाँ से भी तुल्य क्या आ गया? नेट फ्लक्स तुल्य आ गया phi सीरीज़ प्लस phi शंट। ठीक है? यही तो आप चाहते थे। ये देखो यही तो आप चाहते थे कि दोनों की फ्लक्स की दिशा एक ही होनी चाहिए। और देखो यहाँ से ये धारा गई है, ये गई, ये गई, ये गई, ये धारा यहाँ से होके यहाँ गई। अब ये धारा यहाँ जा रही है और इस धारा को जैसे ही इसने यहाँ गई है, ये देखो ये यहाँ से जाएगी तो आगे की पलट जाएगी। तो फ्लक्स इधर आया, ये भी फ्लक्स इधर, ये भी फ्लक्स इधर। आपको ये चित्र देके बताएगा तो बता दोगे ना, फ्लक्स दोनों एक ही दिशा में, तो इसको क्या बोलोगे? कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। बोलो समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब बताओ ये फ्लक्स जुड़ गया है तो मुझे बताओ इसका नाम क्या रखोगे? बताओ। अरे आर्मेचर के शंट में ये है तो बेटा इसका नाम क्या है? ये कम्युलेटिव तो है लेकिन इसका नाम क्या है? कम्युलेटिव। कम्युलेटिव कौन सा शंट? शॉर्ट शंट जनित्र। शॉर्ट शंट जनित्र यानी कि ऐसा जनित्र जो कि कम्युलेटिव तो है, सहयोग तो कर रहा है लेकिन कैसा है बेटा? शॉर्ट शंट है। तो ये पहले प्रकार का जनित्र आपका हो गया। बोलो समझ में आया? अब बेटा दूसरा बनाएंगे कम्युलेटिव लॉन्ग शंट। ये लो दूसरा। अब ऐसे ही करना बेटा, वापस से बनाओ ईजी। ये बनाया मैंने ईजी, यानी कि यहाँ से जनरेट हो रहा है, ठीक है? यहाँ से धारा निकली। अच्छा अब देखो इसके अंदर जो लॉन्ग शंट बनाओगे उसके अंदर क्या होता था? जो आपका शंट होता था वो आर्मेचर और किसके? जो आर्मेचर होता था और सीरीज दोनों के क्या होता था बेटा? दोनों के समानांतर होता था लॉन्ग शंट में। तो बेटा वही करना है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर दो, यहाँ पर भी आप सिंपल सा इसको देख के कॉपी कर लो। ये देखो यहाँ से ये उठाया, यहाँ पर ये बनाया, ये ऐसा बनाया, ये सीरीज वाइंडिंग, ये सीरीज हो गया, यहाँ पर लगा दो बेटा लोड। ठीक है? या अलग पेज पे बना देता हूँ, देखो अलग पेपर बना देता हूँ। तो दूसरा ये देखो, ये तो क्या कम्युलेटिव, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? कम्युलेटिव कम्युलेटिव लॉन्ग शंट। ठीक है? अब लॉन्ग शंट में क्या होता है? आप सभी पढ़े हो बेटा लॉन्ग शंट में क्या होता था? ठीक है? तो बेटा सेम टू सेम आप बना दो ई, ये बना दिया आपने ईजी, यहाँ से आपने धारा निकाल दी, ठीक है? यहाँ से आपने धारा डाल दी, ठीक है? अब यहाँ से एक शंट का एक छोर तो ये हो गया, ये लो, और दूसरा मैंने क्या लगा दिया बेटा? लोड लगा दिया। ये क्या हो गया? लोड हो गया, ठीक है? यहाँ से क्या आया आपका IA और एक धारा चली गई बेटा ऊपर, इसको कहोगे ISH, ठीक है? और एक धारा चली गई बेटा नीचे, उसको कहोगे IL, ठीक है? अब यहाँ से ये सेम टू सेम रिपीट करो, इधर से यूँ निकाल के और ऊपर, ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ से आपने फिर से ये बनाया और यहाँ से क्या था? यहाँ से ये आके ये फिर से ये जुड़ गया, ठीक है? अब मुझे बेटा इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ूंगा? ये देखो इधर से लाया, क्योंकि लॉन्ग शंट में क्या आता था? पूरा शंट कॉमन आता था, आया, ठीक है? तो ये क्या बन गया बेटा मेरा? phi SH और ये क्या हो गया? phi SE। देखो सीरीज ही अभी भी, ठीक है? और यही धारा इसमें जा रही है। अब मुझे ये बताओ, अगर इसकी धारा मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, अगर ये phi SH है और मुझे क्या बनाना है? देखो कम्युलेटिव बनाना है, तो देखो दोनों का योग होना चाहिए। तो बेटा कुछ भी करके आपको इसका भी ये phi SH बनाना है। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? आपका कम्युलेटिव लॉन्ग शंट। ठीक? समझ गए? समझ गए? कुल मिला के बेटा आपको ध्यान में क्या रखना है कि दोनों फ्लक्स को जोड़ना है, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। तो बेटा इसमें भी आपका नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा? phi तुल्य, वो हो जाएगा phi। कैसे भी करके इसको अरेंज कर दो बेटा, हाँ? ये क्या हो जाएगा? सीरीज प्लस phi शंट। पूरा समझ में आया? ठीक है? तो बेटा ये डायग्राम देके आपको पूछेगा कि ये सीरीज है या शंट, तो बता दोगे ना? देखो ये डायरेक्ट जुड़ रहा है सीरीज से, तो ये सीरीज है, और शंट आगे आ रहा है तो कम्युलेटिव लॉन्ग शंट। तो ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है? और ये क्या हो गया बेटा? ये पहला हो गया कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, और ये हो गया कम्युलेटिव लॉन्ग शंट। अब पढ़ेंगे बेटा क्या? डिफरेंशियल। सर उसका भी फ्लक्स ऐसे ही होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है, बताता हूँ। देखो दूसरा, इसमें नाम क्या दिया था? ए कंप्लीट हो गया बेटा, अब है बी। अब बी के अंदर भी दो ही होंगे बेटा पार्ट, ध्यान रखना। बी का क्या है बेटा? फ्लक्स के आधार पर डिफरेंशियल 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 कंपाउंड जनित्र। डिफरेंशियल, इसमें बस कुछ नहीं होगा बेटा, फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? एक दूसरे से घट जाएगा, ठीक है? तो इसमें क्या नाम रखना है बेटा? जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है कि इसमें सीरीज तथा शंट द्वारा उत्पादित फ्लक्स एक दूसरे का विरोध करते हैं, ठीक है? तो पहला तो क्वेश्चन है डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? अवकलन। इसे अवकलन अवकलन कंपाउंड जनित्र भी कहा जाता है। अच्छा इसमें होता क्या है? जैसे वो सहयोग करता था तो बेटा इसमें इस प्रकार में क्या होगा? इस प्रकार के जनित्र में सीरीज तथा शंट फील्ड कैसे होंगे बेटा? विरोधी प्रकार के होंगे। सीरीज तथा शंट फील्ड कैसे होंगे? विरोधी प्रभाव के होंगे, यानी कि विरोधी स्वभाव के होंगे। अब देखो मुझे बताओ, इसकी भी वाइंडिंग पोल पे ही करोगे? बिल्कुल, और कहाँ करोगे? पोल पे ही करोगे। तो देखो सबसे पहले इसका आरेख देखते हैं बेटा, इसका पोल आरेख कैसा होता है? आरेख, और इसको क्या बोला जाता है बेटा? पोल आरेख, ठीक है? चलिए वापस से क्या बनाओ? आपका पोल बना दो एक, ये लो, ये पोल बना दिया, ये इसके शूज है, ठीक है? अब सबसे पहले कौन सी वाइंडिंग होती है? अब बार बार नहीं बेटा, सबसे पहले कौन सी होती है? शंट वाइंडिंग होती है। कौन सी? शंट वाइंडिंग। तो बना दो, ये लो शंट वाइंडिंग बना दी, ठीक है? फिर ऊपर क्या होती है बेटा? सीरीज वाइंडिंग, ये सीरीज बना दी, ठीक? चलो अब देखो अपने को विरोधी स्वभाव बनाना है, ठीक है? अच्छा विरोधी कैसा होता है भाई? कोई भी दो चीज विरोध कब करेगी? जब आमने सामने होगी, खत्म बात। देखो इसमें से मैं धारा डाल देता हूँ, मान लो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है? और यहाँ से धारा निकल रही है, मान लो
मुझे बताओ ये घूमती हुई अंगुलियाँ किसको बताती है धारा की दिशा, तो इसका फ्लक्स कैसा होगा ऊपर की तरफ। तो बेटा यहाँ से जो मेरा शंट फ्लक्स क्या है, ऊपर की तरफ है कि नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें धारा इस तरफ जा रही है तो मैं ऐसी वाइंडिंग करूँगा जिसमें धारा उल्टी तरफ होगी, तो मैं मान लेता हूँ बेटा इसमें धारा ऐसी है, ठीक है। हाँ, तो बेटा यहाँ से देखो इसका मतलब क्या है, ये उल्टी तरफ वाइंडिंग है, तो देखो अब यहाँ से ये इस तरफ है ना, अब देखो ये घूमती हुई अंगुलियाँ क्या बता रही है, धारा, तो मेरा फ्लक्स क्या है, नीचे की तरफ है, तो यहाँ से जो उत्पादित मेरा फाई एस ई है बेटा क्या है, नीचे की तरफ। ये देखो फाई एस एच ऊपर की तरफ, फाई एस ई नीचे की तरफ, तो तुल्य फ्लक्स क्या हो गया, घटाया या नहीं, घट गया, बस यही तो है। तो बेटा अतः डिफरेंशियल में जो फाई तुल्य होता है वो कितना हो जाएगा बेटा, ये चित्र देख के पूछ सकता है बेटा क्या है, तो घबराना मत, है ना, क्योंकि अब आप अच्छे से कंसेप्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको हर चीज आती है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए आईटीआई को ढंग से किया जाता है ना। हाँ, लोग तो पढ़ लेते हैं फिर पता ही नहीं चलता है कि फील्ड वाइंडिंग को पोल पे करते हैं आर्मेचर पे, है ना। हाँ, ध्यान रखो बेटा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये समझ गए, बहुत अच्छे। अच्छा मुझे बताओ इसका परिणामी फ्लक्स घटेगा या बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है फ्लक्स घट गया तो बेटा इसका टर्मिनल वोल्टेज भी घट जाता है। तो बेटा एक इसके लिए ग्राफ खींचो, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो इसमें बेटा एक ग्राफ खींचा जाता है, इसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टता, ये ऐसे ही पूछा जाता है बेटा इसलिए खींचा देता हूँ, वर्सेस लोड धारा, वर्सेस लोड धारा, ठीक है। ये लो बेटा, ये ग्राफ थोड़ा सा ध्यान में रखना बेटा, ये क्या टॉपिक याद हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये क्या है, लोड धारा यानी कि आई एल, और बेटा यहाँ क्या आता है, टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता यानी कि जो टर्मिनल पे वोल्टता मिलती है वो वीटी। बेटा ये ग्राफ देख के आपको पूछता है मुझे बताओ फाई घटा या नहीं, फ्लक्स घटा या नहीं। अब आपका फ्लक्स घट गया तो आउटपुट वोल्टता भी घट जाएगी, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टता भी घटेगी। तो बेटा ये ग्राफ थोड़ा सा ध्यान में रखना, समझ गए, ठीक है। और परिणामी फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, घटेगा। अच्छा इस प्रकार के जनित्र में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्ट तीव्रता से घटता है, जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे ना बेटा तो ये वोल्टेज तीव्रता से घटेगा। तो यहाँ से क्या ध्यान रखना बेटा, ये देखो क्योंकि फ्लक्स कम हो जाएगा तो क्या लिखोगे, ये नोट करके लिखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के, इसलिए बेटा इनको ज्यादा यूज नहीं करते हैं, इस प्रकार के जनित्र ज्यादा लोड पर यूज नहीं करते, ज्यादा लोड पर प्रयोग नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, कारण नहीं करते क्योंकि जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, अब लोड बढ़ने का मतलब लोड धारा का बढ़ना, भाई लोड बढ़ेगा तो धारा ज्यादा खींचोगे, घर में लोड बढ़ता है तो क्या है, धारा ही तो ज्यादा आती है ना। जहां क्योंकि जहां जैसे 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 बेटा आपका लोड बढ़ेगा यानी कि लोड बढ़ा, लोड बढ़ेगा तो बेटा टर्मिनल वोल्टेज तेजी से घटेगा, टर्मिनल वोल्टता, वोल्टता तेजी से घटेगी, तेजी से घटेगी। बताओ क्यों घटेगी, अरे सिंपल सी बात है सर, क्योंकि मेरा नेट फाई तुल्य जो है वो कम हो जाएगा, फाई एस एच माइनस फाई एस ई, क्योंकि नेट क्या हो जाएगा, फ्लक्स घट जाएगा तो ईएमएफ भी कम ही बनेगी और तेजी से टर्मिनल वोल्टेज छट करता नीचे जाएगा, है ना बेटा, इसीलिए इसको ज्यादा यूज में नहीं लिया जाता, ठीक है। हाँ अब बेटा ये जनित्र भी होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। शॉर्ट लिखो बेटा, यह जनित्र भी यानी कि डिफरेंशियल, ये ग्राफ अक्सर पूछा जाता है बेटा, सब गलत बताते हैं, आप सही बताओगे, ठीक है। हाँ डिफरेंशियल जनित्र, डिफरेंशियल जनित्र कितने प्रकार के होते हैं बेटा, ये भी क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। आपसे बेटा सिर्फ चित्र पूछा जाता है, पहचान कौन वाला, तो वो ध्यान रखना। तो पहला क्या होता है बेटा, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, पहला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा डिफरेंशियल, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट, इसको कभी कभी बेटा शॉर्ट शंट डिफरेंशियल भी लिखते हैं तो घबराना मत, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र, जनित्र होता दोनों में होगा ये कि फ्लक्स घटेगा ही। और दूसरा क्या होता है बेटा, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, है ना। तो लिखो बेटा पहला क्या होता है, इसका डायग्राम अक्सर इंपॉर्टेंट होता है, तो वही आप क्या बना दो, सबसे पहले ई बना दो, है ना, यानी कि ईजी बना दो, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या लगाओगे बेटा, शंट फील्ड लगा दो, सीधा सा शंट फील्ड लगा दो, ये लगाया, ठीक है। अब क्या है बेटा, शॉर्ट शंट है, तो शॉर्ट शंट में शंट कहाँ लगता है बेटा, आर्मेचर के पैरेलल में, तो आर्मेचर के पैरेलल में क्या लगा दो, शंट फील्ड। अब धारा की दिशा अपने आप एडजस्ट कर लेना, है ना, ठीक है। ये लो, ये क्या है बेटा, लोड, ये बन गया क्या, शॉर्ट शंट बन गया, बिल्कुल बन गया, क्योंकि शंट क्या है इसके पैरेलल में। तो देखो ये है बेटा आरएसएच, है ना। अब मुझे ये बताओ इसका फाई मैं मान लेता हूँ ऐसा है, यानी कि फाई ऐसी ऐसा है, ठीक है, मान लेता हूँ, क्यों यहाँ से धारा जाएगी तो मैं मान लेता हूँ ऐसा है, तो इसमें फाई ऐसे चाहिए, ओहो इसके लिए बेटा फाई ऐसे चाहिए है, तो मुझे बताओ फाई ऐसे इधर आना चाहिए कि नहीं, ये देखो कैसा होना चाहिए, ये अगर ऊपर की तरफ है तो इसको नीचे की तरफ बनाओ, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, कौन, फाई एस ई, यहाँ से धारा आएगी, ये धारा आई ए, यहाँ से गया आई एस ई, ये धारा चलेगी बेटा लोड धारा आई एल, और ये यहाँ से आ गई, ठीक। तो बेटा यहाँ देखो इन दोनों के फ्लक्स की दिशा घट रही है कि नहीं, हाँ घट रही है। तो बेटा यहाँ से भी क्या हो जाएगा, जो मेरा फाई का मान आएगा वो क्या हो जाएगा, फाई एस एच माइनस फाई एस ई, ठीक है। हाँ अब देखो बेटा ये क्या था मेरा, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट, अब क्या बनाएंगे, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट का चित्र, आओ डिफरेंशियल लॉन्ग शंट का चित्र बनाते हैं। दूसरा दूसरा क्या है बेटा, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। इसमें भी ध्यान में वही रखना है बेटा, फ्लक्स को तो घटाना ही घटाना है, तो सबसे पहले क्या बनाओगे बेटा, ईएमएफ बनाया आपने, यानी कि जो जनरेट करोगे, ठीक है। इस जनरेट करने के बाद यहाँ पर आपने फील्ड बनाया, ठीक है। अब ये क्या है, लॉन्ग शंट है, तो बेटा इसको थोड़ा देख के बनाना, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो लॉन्ग शंट में क्या होता था, लॉन्ग शंट में क्या होता था,
क्या होता था बेटा, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, यानी कि ये पूरे के आसपास आता था, यानी कि पूरे पर जुड़ा होता था। तो मेरा शॉर्ट देखो, मेरा शंट यहाँ से चालू होगा, ये रहा, और कनेक्ट कहाँ करूँ, यहाँ करूँ, नहीं यहाँ पे कनेक्ट, ठीक है। बस ये यहाँ से धारा गई आई ए, बेटा पहचानने के लिए आ सकता है, ध्यान रखना आई एस एच, और ये क्या हो जाएगा बेटा आई एल, ठीक है। अब देखो अगर मेरा फाई एस एच इस तरफ है तो फाई एस इस तरफ होगा कि नहीं, तो बस यहाँ होगा बेटा, ये क्या है सीरीज ही तो है, ये देखो सीरीज ही तो है, इसको सीधा करोगे तो सीरीज बन जाएगा, ये फाई एस, तो बेटा फिर से देखो इसका फाई एस इस तरफ और फाई एस एच इस तरफ, तो बेटा ये भी फाई तुल्य क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा फाई एस एच माइनस फाई एस, बेटा ऐसे ऐसे चित्र बना के कैसे भी करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और आपको तुरंत देख लेना है कि ये बेटा सीरीज है, देख लो इसको यूं घुमाओ टक करता तो सीरीज हो जाएगा, है ना। हाँ, और इसको कंपाउंड में जोड़ दिया, इधर इधर देखो यहाँ पे भी डिफरेंशियल घटेगा और यहाँ पर भी घट रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये थे बेटा थोड़े से आपके अभिलक्षण, ठीक है। अब देखो, अब बेटा जैसे आपने सीरीज जनित्र के और पृथक उत्तेजित के कुछ अभिलक्षण पढ़े थे ना, वैसे बेटा क्या है कंपाउंड जनित्र के भी कुछ अभिलक्षण होते हैं, जो आप नाम सुनते हैं ना, ओवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड, बेटा उसको पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत मजा आएगा, डोंट वरी, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब बेटा हम पढ़ते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र की विशेषताएं। तो बेटा अगला टॉपिक है जो इन सबसे मिलकर बना है, उसको कहते हैं, ये लो बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र की विशेषताएं, है ना। इसकी क्या क्या विशेषता होती है बेटा, इन्हें अभिलक्षण भी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब जो आप पढ़ते हो ना अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेटा ये किसका आधार क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये कम्युलेटिव का मतलब क्या है, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये क्या है कम्युलेटिव, यानी कि सहयोग का आधार क्या है, सहयोग। तो इसमें क्या करता है बेटा, सहयोग के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। तो बेटा ये फ्लक्स सहयोग के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, लिखो बेटा फ्लक्स, कम्युलेटिव का मतलब सहयोग, फ्लक्स सहयोग के आधार पर इन्हें बेटा 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। एक एक करके सारी चीजें ऐसी पढ़ेंगे कि आपको फिर मजा आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो पहला क्या है बेटा, ओवर कंपाउंड, लेवल और अंडर, 3 होते हैं बेटा। तो पहला क्या आएगा बेटा, ओवर कंपाउंड जनित्र, सर ये कंपाउंड में होते हैं, डिफरेंशियल में नहीं होते बेटा, डिफरेंशियल में तो आपने देखा ना टर्मिनल वोल्टेज घट रहा है, तो काहे के लिए लेंगे ठीक है, उसको ज्यादा यूज नहीं करते। तो पहला क्या होता है ओवर कंपाउंड जनित्र। अब ओवर हो गया, एक तो हो गया बेटा ओवर, एक क्या हो जाएगा बेटा लेवल कंपाउंड, यानी कि बहुत कम परिवर्तन होगा, लेवल कंपाउंड। और लास्ट के अंदर बेटा ये भी रखाऊंगा कि इसके अंदर कौन सा वोल्टेज जनरेशन ज्यादा होता है कम होता है, इसलिए पूरा देखना, लेवल कंपाउंड जनित्र। और तीसरा और महत्वपूर्ण बेटा क्या होता है, अंडर कंपाउंड जनित्र, जहां बढ़ने की जगह घट जाता है, अंडर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड जनित्र, ठीक है। चलिए, तो 3 तरह के फ्लक्स का सहयोग होता है, ओवर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड और अंडर कंपाउंड, ठीक है। चलिए बेटा पहला करते हैं ओवर कंपाउंड जनित्र, ओवर कंपाउंड जनित्र। अच्छा, अब बेटा इसका नाम से नहीं ध्यान पड़ रहा है, ओवर कंपाउंड का मतलब क्या है ना। यदि लोड बढ़ाने पर टर्मिनल की वोल्टता थोड़ी सी बढ़ जाए तो बेटा उसे क्या बोलेंगे, ओवर कंपाउंड, क्योंकि जनरेटर का काम जनरेट करना है, क्या जनरेट करना है, टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ को, ईएमएफ आएगा तभी तो टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो बेटा यदि लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान थोड़ा सा बढ़ जाए तो बेटा क्या हो जाएगा, ओवर कंपाउंड कहेंगे, यानी कि आपने लोड बढ़ाया और उससे टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ गया, ठीक है। इस प्रकार के जनित्र में, इस प्रकार के जनित्र में लोड बढ़ाने पर बेटा क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज का मान, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, मशीन बहुत आसान है, टर्मिनल वोल्टेज का मान बेटा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लोड बढ़ाने पर बेटा क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, ओवर कंपाउंड मशीन, है ना। अब बताओ आखिर ऐसा क्यों होता है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ गया, मैंने मान लिया, ऐसा क्यों होता है, तो बेटा इसका क्यों का कारण है क्योंकि इसकी सीरीज वाइंडिंग की टर्न ज्यादा रखी जाती है। तो बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या लिखोगे, यह तभी संभव होता है जब सीरीज फील्ड बड़ी होती है। तो बेटा यह तभी संभव होता है जब सीरीज फील्ड बड़ी रखी जाती है। बेटा इसके आगे भी पढ़ा था लेकिन वो आपके काम का नहीं है, आपको क्वेश्चन यहाँ तक पूछेगा और ये मोर देन एफिशिएंट है कि आपके डिप्लोमा तक की परीक्षाओं में भी इससे ज्यादा नहीं पूछेगा कि भाई साहब आपका टर्मिनल वोल्टेज बढ़ा, क्यों बढ़ा। तो बेटा अगर आपने बोल दिया ना कि सीरीज की वाइंडिंग ज्यादा है तो वो समझ जाएगा, आपको नॉलेज है, ठीक है। हाँ, यह तभी संभव होता है जब सीरीज फील्ड बड़ी रखी जाती है, बड़ी होती है। बड़ी होने का मतलब क्या है, टर्न ज्यादा रखना, साइज में बड़ी होना, ठीक है, बड़ी होती है, ठीक। सीरीज फील्ड बड़ी होती है यानी कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग बड़ी होती है, थोड़ा और अच्छे से लिखो बस। बेस्ट कंटेंट देख लीजिए बेटा, ठीक है। चलिए अब अगला क्या है बेटा, अगला है लेवल कंपाउंड जनित्र। अभी मैं इसका ग्राफ भी बनाऊंगा, डोंट वरी, ग्राफ भी बनाऊंगा, पहले आप समझ लो। दूसरा क्या होता है बेटा, लेवल कंपाउंड जनित्र, लेवल कंपाउंड जनित्र। अच्छा सर ये लेवल कंपाउंड जनित्र क्या होता है, अरे 2 मिनट लगा, बताता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें क्या होता है बेटा, इसका दूसरा नाम पूछा जाता है। तो लेवल का मतलब क्या होता है, वो लेवल में आ गया यानी कि फ्लैट है। तो बेटा इस प्रकार के जनित्र को फ्लैट जनित्र भी कहा जाता है। इस प्रकार के जनित्र को
फ्लैट भी कहा जाता है, फ्लैट लेवल भी कहा जाता है। यानी कि अगर लेवल की जगह आपको फ्लैट दे देना तो बेटा वो भी सही है। फ्लैट लेवल जनित्र भी कहा जाता है। जनित्र भी कहा जाता है। किसको बेटा? लेवल कंपाउंड जनित्र को फ्लैट प्रकार का जनित्र भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन ये है। अब बेटा इसमें क्या होगा? इसमें लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कैसा रहेगा? हमेशा स्थिर रहेगा, लगभग स्थिर रहेगा। इसीलिए उसको लेवल कहते हैं। देखो बेटा, इस प्रकार के जनित्र में, इस प्रकार के जनित्र में, जनित्र में लोड बढ़ाने पर, लोड बढ़ाने पर बेटा क्या होता है? टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता लगभग कैसी रहती है बेटा? लगभग स्थिर रहती है ना? अब स्थिर रहेगी तभी तो लेवल क्या होगी ना? स्थिर रहती है। ठीक है? ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा अगला क्या है? अंडर लेवल अंडर अंडर कंपाउंड जनित्र। तीसरा क्या है बेटा? अंडर कंपाउंड, कंपाउंड जनित्र। अंडर कंपाउंड जनित्र। आओ समझते हैं। अब तो आप समझ चुके होंगे बेटा इसको अंडर कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टता थोड़ी घट जाती है। इसमें इसमें लोड बढ़ाने पर, लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता क्या बेटा? घट जाती है। यानी कि बढ़ने की जगह घट जाती है। ठीक है? हाँ, ठीक है, समझ गए? हाँ। अब मुझे बताओ, इसमें सीरीज फील्ड और लेवल की अपेक्षा जो आपकी सीरीज फील्ड कैसी रखेंगे? बड़ी रखेंगे या छोटी रखेंगे? भाई बड़ी किस में रखते हो? लेवल में। अंडर में बराबर रखते हो। और इसमें क्या रखोगे बेटा? थोड़ी सी क्या रखोगे बेटा? छोटी रखोगे। तो बेटा इस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये नोट करना बेटा, ऐसा इसलिए होता है, होता है क्योंकि, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि इसकी, इसकी सीरीज फील्ड यानी कि इसकी सीरीज वाइंडिंग क्या होती है बेटा? लेवल, लेवल तथा ओवर कंपाउंड की तुलना में छोटी होती है। ओवर कंपाउंड की तुलना में बेटा कैसी होती है? तुलना में छोटी होती है। अब फील्ड छोटी होगी तो स्वाभाविक सी बात है आपका टर्मिनल वोल्टेज घटेगा, छोटी होती है। आसान है ना बेटा? बहुत आसान है, बहुत आसान है। मशीन बहुत आसान है। ठीक है? ठीक है? अब बेटा इसका तीनों का संयुक्त अभिलक्षण पढ़ेंगे जो आप पढ़ते हो हमेशा। ठीक है? आओ अब बेटा पढ़ेंगे संयुक्त अभिलक्षण और उसके बाद आर्मेचर अभिक्रिया। तो बेटा तीनों कंपाउंड जनित्र का, जनित्र का बहुत आसान है बेटा, मशीन बहुत आसान है, का संयुक्त अभिलक्षण यानी कि साथ साथ अभिलक्षण, संयुक्त अभिलक्षण। ठीक है? अब मुझे बताओ तीनों का अभिलक्षण किसके साथ खींचोगे? सबसे पहले पूछेंगे कि बेटा तीनों का अभिलक्षण किसके सापेक्ष खींचा जाता है? तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? सिंपल सी बात है। तो यह अभिलक्षण, यह अभिलक्षण बेटा किससे खींचोगे? तो यह अभिलक्षण आपका होगा लोड धारा अभिलक्षण, लोड धारा यानी कि आईएल, आईएल तथा आईएल तथा किसके मध्य? टर्मिनल वोल्टता के मध्य खींचा जाता है। टर्मिनल वोल्टता यानी कि वीटी के मध्य खींचा जाता है। के मध्य खींचते हैं तो खींच दो खींचते हैं तो देखो आराम से खींचो तो देखो, यानी कि जैसे आप लोड बढ़ाओगे ना वैसे वैसे ही काम होगा। तो वाई एक्सिस पे हमेशा क्या, एक्स पे क्या रखोगे बेटा? लोड धारा। क्यों? क्योंकि लोड धारा आप जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे ही तो वी चेंज होगा ना, है ना? तो वाई बराबर एम एक्स। तो बेटा इसको रखोगे एक्स पे, इसको रखोगे वाई पे। तो यहाँ क्या आएगी बेटा? आपका लोड धारा। ठीक है? यानी कि आई एल। और यहाँ क्या आएगा बेटा? आपका टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता। ठीक है? लोड धारा और टर्मिनल वोल्टता। ठीक है? चलिए बहुत आसान है। अब देखो कि मान लो मेरी एक रेटेड वोल्टेज ये है, रेटेड वोल्टेज ये है। अब पहला क्या था बेटा? ओवर कंपाउंड यानी कि जैसे जैसे लोड बढ़ रहा था टर्मिनल वोल्टेज बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी? बढ़ रही थी। तो लोड बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ रही थी। तो बेटा इसको क्या बोलोगे? ओवर कंपाउंड। क्या बोलोगे? ओवर कंपाउंड। ठीक है? अच्छा, एक क्या था बेटा? लेवल कंपाउंड यानी कि लोड बढ़ाओ लेकिन टर्मिनल वोल्टेज लगभग स्थिर रहेगा। तो लगभग स्थिर इसको कर दो। ये लो बेटा, ये लगभग स्थिर कर दिया। ये लो, ये ले लो। तो ये क्या है बेटा? ये है लेवल कंपाउंड, लेवल कंपाउंड। ठीक है? बहुत आसान है। अब देखो एक क्या था? लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज घटा रहा था। तो ये हो गया बेटा अंडर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड। अब बताओ बेटा आपको मशीन टफ लग रही है? कंपाउंड जनित्र नहीं लग रही है ना? बस यही तो है। ये लो बेटा आपका यहाँ से सारे जनित्र के बारे में मैंने बता दिया। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन और उससे जुड़ी तमाम चीजें, है ना? और जितना आपकी आईटीआई में जरूरी है बेटा उतनी चीजें ध्यान में रखना। ठीक है? हाँ, वरना फालतू पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जितना चीजें जरूरी है वो ध्यान रखना। जैसे ओवर कंपाउंड क्या होता है कि लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाती है ना? भारत माता की जय, वंदे मातरम।